गांव की विनती है, गांव जोड़ नमस्कार। 10 साल बढ़ गया, 4 साल तगड़ा समर्थक है गांव में बहुत तगड़ा समर्थक है और वोट भी पूरा काम देगा। अच्छा, यो गांव का जोड़ है, मैन जोड़ है। अच्छा मैन तो इसके आसपास की आबादी बताओ कितनी आबादी रहेगी? विनती है उन साधन चलाने वालों से, ये भी जीव ही हुआ है, अगर आप गाड़ी चलाओ हो तो ध्यान तो चलाया करो, क्योंकि यह व्यवस्था किसी के लिए ठीक होनी हो, चाहे आदमी हो चाहे वो पशु हो। नमस्कार, मैं अजय। अच्छा जी, यो भी एक इतिहास रहा अब की बार हरियाणा की राजनीति के अंदर कि मुख्यमंत्री साहब घर घर जाके, यानी यह थी कि आदमी आगे टिक्के काटना थे, आ जाओ भाई आपकी समस्या सुनने का सरकार काम करेगी, क्योंकि ज़रूरी है 2024 आने वाली है। और जहाँ पे मैं खड़ा हूँ इस गांव में, मैं पहले भी मेरा सौभाग्य रहा था कि मैं काफ़ी जगह स्कूल दिखा के गया था, बाउंड्री दिखा के, जोड़ दिखा के गया था इस गाँव के। और यो सुप्रसिद्ध गांव है जिसका नाम आदर्श गांव है। और इस गांव को नाम की जरूरत नहीं है, क्योंकि यो दादा पंडित लक्ष्मीचंद का गांव है, नेकी राम, सॉरी, हाँ हाँ ले भाई, हाथी पाँव सबका सिर, पूरे सब सामने बता दिया, ये उनका काम है। लेकिन इस गांव को आज की बात करूं तो मुख्यमंत्री साहब आए, मुख्यमंत्री साहब ने पूरे हरियाणा की प्रदेश की बातें की, सौगातें दी। अब किस किस प्रकार की सौगातें दी हैं, किस किस प्रकार की बातें हुई हैं, क्योंकि 2 से 3 दिन पहले तो इन्होंने वो जो सरपंच प्रतिनिधि हैं, इन्होंने भिवानी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और इन्होंने मीडिया को निमंत्रण दिया था कि आप हमारे गांव में पंचायत है, इस तरह से समाज की पंचायत होगी, गांव की पंचायत होगी और हम अपने विकास के कार्यों के ऊपर बात रखना चाहेंगे गांव राम मिल के, क्योंकि मुख्यमंत्री साहब ने हमें बढ़ चढ़ के दिया है। तो वह बात गांव तक पंचायत में बुझने आ गया कि बताएं सर कि तो गांव राम ने मुख्यमंत्री साहब देखी गए हैं कि क्या अपना आप लोगों ने आस थी, और किस प्रकार से अब की बार जो या 24 की तैयारियाँ हो रही, या फिर वास्तव में आज आम आदमी की मुख्यमंत्री साहब को याद आई जो घर घर जाके हो लिया। बोलो तो पंचायत हुई है, क्या फैसले लिए गए हैं, किस तरह की बातें? वो एक पास पूछने लेके विषय था और किसी के प्रति नहीं था जी, मतलब वो एक लोग मनु थे भी बाहर रह गए, उसका प्रति रोष था जी। रोष था, हाँ बिल्कुल। तो पंचायत ने फैसला क्या लिया? पंचायत ने लिया, अभी सरपंच नए बने थे जी मेरा साहब, इन्होंने बेचारा ने पास का आधार से इन्होंने बल्कि क्षमता की में ज़्यादा करी है जी। सरपंच तीनों हैं, उन्होंने पूरा वो कराया है। और हमारा है कि हरियाणा पंजाब था ना जी, उस टाइम से छापल का रास्ता था जी हमारा, कम से कम 100 मोटरसाइकिल डेली जहाँ जी, वो एक पास होया जी। 5 करोड़ 15 लाख का फ्लड मुक्त हो गया जी गांव जी, टेंडर लग गए जी। ये नौजवान भाई हैं, ये कितने अपना चेक कर सके जी, मतलब। और स्कूल के 2 करोड़ 58 लाख रुपए जी, हमारा बिटिया का बहन बेटी है ना जी। एक हमारी मेन विशेष मांग है जी कॉलेज गरोल, हमारी बच्ची जी। तो अब की बार क्या क्या मांगे रखी आपके? 100 आदमियों ने, जो 100 आदमियों ने, 100 आदमी मिले आपके, सरपंच भी हो गए, गांव के और भी आदमी होंगे। नहीं वो तो सरपंच ना बीजेपी किमे करा है, और बोल यो कैंडिडेट तो करा है। अरे 5 साल हो गए और जब का खड़ लाग रहा है भाई, झूठा राग किस नाम का? ये झूठा राग किस नाम का? नहीं वैसा जी, ये तो ग्राउंड पर धरातल पर 5 करोड़ आपके गांव के तो है भाई साहब। सरकार से कोई विरोध नहीं है, विधायक का विरोध है, विधायक का विरोध है। पुतला फुकांग भाई कति वो नाराज 5 साल हो गए, विधायक का विरोध भाई, ठीक। पुतला फुकांग भाई का सीधे ठीक, और गामन बन दिया। तो आपके गांव की अगर शांति करते तो आपके गांव में विकास के क्यों है, जिस तरह आप बढ़ाई करो? नहीं ये जो फ्लड का था, देखो जी फ्लड का ये एक दिन का काम नहीं था जी। नौजवान है, आज नेट पर डल रहा 5.25 करोड़ रुपए जी फ्लड मुक्त। देखो क्या आपका गांव आदर्श गांव है? तो आपका गांव आदर्श गांव है, तो धरातल पर आदर्श गांव है, सुनते क्या आदर्श गांव? आदर्श गांव कहाँ है ये? क्या करे है आदर्श गांव में? क्या करे भाई साहब आदर्श गांव में? तो 10 साल हो गए बने, 4 साल में एक बार आया था आदर्श गांव। हमारी रहेगी जी,
पंडित लेकीराम की हमारे ताऊ नसीब से थे ठाकुर जी तो मतलब मिला के है वो तो बता दो आदर्श में मिला के आप आमते ही वो आपने आमते ही वाह के शुरू कर दी, लेकिन आपके गांव के लोग विरोध करने लग रहे हैं। वो तो मुझे लग रहा है जी मेन विशेष मांग है हमारा गरल कॉलेज की जी। और उसकी बात है यार 2 मिनट पहले तो आप राग गाँव हो कि वो देखे गए हर यो मिल गया, इवन को हमारी मांग है यार, तो सारी पास क्यों है बात बता दो। ऐसा जी जो काम हो रहे हैं ना ग्राउंड पर आप चेक कर लो जी, आप पढ़ा लिखा जी मतलब तो आपका गांव आदर्श गांव है। 80 लाख रुपए सप्पल कलंगा के रिलीज हो रहे हैं जो मंगतू भाई रहे जो रोड है जो रामचंद्र जांगड़ा है उसने पास करवा रखा है, जो मंत्री है इसका नाम है ना खुद ने करवा रखा है। 3 साल हो गए अभी तक बना को नहीं हो। एक बात नोट करी इस भीड़ में वो रोड आपने सुनो आपने एक बात नोट करी, चाहे आप विधायक के समर्थक हो चाहे वो भाजपा समर्थक, लेकिन गांव राम ने एक बात कहा कि हमारे भाजपा विरोध नहीं है, हमारे तो विधायक काम नहीं कर देखो कैंडिडेट था तो सारी पार्टियां के आदमी भाई साहब देखो कठिन विरोध है। आप गलत कर रहे हो, आपने युवा के साथ होना चाहिए भाई साहब। अजय भाई साहब एक ये हमारा जोड़ देखो, जोड़ देखो इसमें कोई पानी का कोई सुविधा हो, डांगरा परेशानी मतलब इतना कीचड़ हो रहा है। सर्वे करने बाद पक्का करूँगा, पहले भी सर्वे मैं करके गया था, याद है। अजय भाई विधायक कुछ काम नहीं करता, 10 साल का मौका दे दिया, इनकी बार इसका कोई चांस नहीं है। अभी जो किसी टिकट दे देगी तो वह कलंगा मतलब कर सका है, ठीक है। बीजेपी कैंडिडेट दूसरा होगा तो दे देती है तो उसके चांस है पूरे, क्योंकि ये खरक कलंगा और जो पुरानी हल्का हमेशा बीजेपी का समर्थक रहा है। कलंगा गांव में उसके सिर्फ 3-4 आदमी है जिनका वो क्या मानना, जिनका ऊपर वो चाल रहा है, वो उसने बना देंगे। अच्छा बस सीधी बात। मेरी सुने जवान बाल का देख लू कहीं ना बोल लो रहा और गली में बोल लेंगे ईब रोज प्रकट को नहीं करेगी लाग रे भाई सुनो आज का यो युवा है तो अपने बड़े बुजुर्ग के मान सम्मान तो कराई इसने, बीच में कौन बोला टोके को नहीं। सुनो तो लो टोके को नहीं, बड़े बुजुर्ग तो बात कही वो जायज बात कही, वो इनकी मांग थी तो युवा बोल रखेगा। जब मांग आपकी वाय है जो बुजुर्ग ठान लग रहे हैं पंचायत युवा का और क्या बोलने नहीं का तो सिक्का की तो आज चौकी में चले जाओगे, अरे चले जाओगे वो भी चौकी में आदमी डांगर थोड़ी जा है उठ रहे यार, क्या करेगा चौकी में। चलो ये चौकी में आएंगे आपके गांव का विकास दिखाने के लिए, जोड़ देख ले थोड़ा। एक वीडियो पर भाई राम राम की विनती है, राम राम जोड़ नमस्कार। 10 साल बीजेपी का बहुत तगड़ा समर्थक है गांव में बहुत तगड़ा समर्थक है और वोट भी पूरा है काम देगा। यो गांव का जोड़ है, मैन जोड़ है। अच्छा मैन तो इसके आसपास की आबादी बात कितनी आबादी रहेगी? आबादी इसका लगभग होंगे 2000 घर, 2000 घरों के आसपास है। हाँ। और इसमें ना मतलब गांव का क्या है, जमींदारा का है काम प्रॉपर। वैसे तो डांगरा का पानी का भी कोई सुविधा नहीं इसमें, ना पानी आने का ना जाने का, ये खेड़ बना रखी है थोड़ा बहुत इनमें आ जा नहीं तो डांगर मरे पिसायड़ है। घर भी अपने ही और वो एमएलए भी आपके ही है। तो जी अब जिन्होंने बुलाए थे जो पंचायत सरपंच है वो मिलने हैं तो उनसे बात करा दूंगा, लेकिन यह है कि गांव के अंदर पूरा रोष देखा जा सका है अपने विधायक के लिए। भाजपा के खिलाफ है नहीं, लेकिन विधायक ने बख्शा को नहीं। नमस्कार आप प्रतिनिधि हैं। हाँ। तो बताएं आज सरपंचों को प्रतिनिधियों को हाथ क्यों जोड़ने पड़े पंचायत में? भाई आज तो गाम राम है, गाम राम आगे हाथ जोड़ने पड़े हैं। तो वो पास वाली जो थी वह गांव का आगे क्लियर करनी थी कि भाई हमारे दौर तो इतने पास पहुंचे थे, हमने निबेरा ये ऊपर से सीएम साहब का आदेश था या विधायक का आदेश था, हमने तो गांव आगे अपनी बात क्लियर करनी। गाम राम का आगे सरपंच प्रतिनिधि सरपंच ने बहुत बड़ी गलती कर दिया। हाँ गलती तो ये थी ना कि भाई ऊपर से गलती, हमारी गलती थोड़ी, हमारी और तो पूरा गांव आना चाहिए था। तो विकास की क्या उपलब्धि मुख्यमंत्री साहब देंगे जिस प्रकार से आपने वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस में लाखों रुपए का वो विकास है, हमारे लाखों रुपए खर्चे लगे हैं गाँव में। तो कितने लाखों पूरे करके मैं गांव में कोई सी खास कोई मतलब ना तो कोई घोषणा की ना कुछ ऐसी चीज़ रखी, जो हमारे ग्रांट आना था वही ग्रांट है सेम की सेम। और एक ई लाइब्रेरी का नाम जरूर हमारे पूर्वज उनका
उनका नाम था ठाकुर नसीब तो सिंह के आपका नाम। गाँव आदर्श गाँव से मतलब आप आपका पन्ना का दौरा कब करोगे बताओ कब आऊँ? आप 2 दिन मंगलवार को आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं ठीक है ना? है, पूरा उसका दौरा करवा देंगे आपने। आपका गाँव आदर्श है फिलहाल आज की डेट की बात करूँ तो देखिए दूसरी बार का योजना का एमएलए है और दूसरी बार के मुख्यमंत्री साहब हैं और आपका अलका में तो काम सबसे बड़े आपके काम आवे हैं। देखो ये तो मैं खुल के कहना चाहूँ, विधायक ने जो काम नहीं हो रहे गाँव में वो छिपाने की कोशिश करी है, इसलिए मतलब ये पास पूछ वाला सिस्टम कराया है। उनने मतलब ये सोचना चाहिए था कि जनसंघी गांव है, हमेशा विधायक के साथ रहा है, तो इस तरह बुजुर्गों को नाराज करना ठीक नहीं है, ये अच्छी चीज़ नहीं है। उनको भी माफ़ी मांगनी चाहिए गांव से। तो पंचायत के ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने शुरुआत में पंचायत शुरू की थी कि हमने ये एक जवाब चाहिए सरपंच है, इसके लिए वैसे भी हिम्मत चाहिए है। तो आज प्रत्येक गांव के नागरिक को सीख लेनी चाहिए कि बोलोगे नहीं तो मिलेगा। धन्यवाद जी आपका तहे दिल से जो आए और हमारे गांव ने विचार रखे आप उसको आगे तक पहुंचाएगी, मुझे उम्मीद है। और सबसे पहले मैं अपना परिचय देना चाहूँगा। मैं एक्स आर्मी कमांडो रामपाल सिंह, पैरा ट्रूपर NSG 4 विकास आर्मी लेवल का खिलाड़ी रहा हूं सर्विस के दौरान। और मेरे पिताजी सूबेदार मेजर सत्यवान सिंह, जिनका 99 कारगिल वार में बड़ी मैन भूमिका रही है। तो मैं तो ये कहना चाहूँगा सर, अभी नौकरी और भ्रष्टाचार की जो बात चल रही थी, मैं तो नहीं मानता भी भ्रष्टाचार का स्तर नीचे हुआ है या ज़्यादा नौकरियाँ दी है। सर्वे के हिसाब से हमारे हरियाणा का बिल्कुल 28 स्टेट में लास्ट में नंबर आता है बेरोजगारी में। और रही भ्रष्टाचार की बात, जो पाकिस्तान का स्तर है वो हमसे नीचे है भ्रष्टाचार में, हमारा ऊपर है, हमारा 84वां स्थान है 120 देशों के सर्वे के हिसाब से। तो सर ऐसा है, अब मैं तो यहीं आके देखा है। और रही भाई विधायक साहब की बात, मैं तो अभी पेंशन आया हूँ 2020 में, इतना नॉलेज भी नहीं था, तो अभी थोड़ा भाईचारे के साथ घुला मिला हूँ तो नॉलेज मिला है मुझे। भाई ऐसा कोई कार्य नहीं हुआ है जिससे हमारा युवा थोड़ा ठीक हो जाए। ऊपर से जो भाजपा सरकार है, एक संदेश देना चाहूँगा भाई मैं एक फौजी होने के नाते, जो ये अग्निपथ योजना है उसके हम बिल्कुल बरखिलाफ़ हैं, क्योंकि मैं एक राजपूत समाज से आता हूँ। हमारा एक ही रोज़गार था, वो था आर्मी। अभी उसको हमारे से छीनने का भाजपा ने काम किया है। लेकिन आपके गांव के लोग ये बस फिर वही बात है फौजी साहब, आपके गांव के लोग कहा भाजपा ने हमें इतनी नौकरियां दी हैं, इतने वो दिया है, वो दिया है, वो भी तो बताओ। वो ऐसा है जी, कुछ विपक्ष होता है वे बस वही है पानी मारने वाले का धुआं मैं। अच्छा। बाकी ऐसा कुछ नहीं है और मैं जी बिल्कुल विरोध करता हूँ। अच्छा हाँ। जिस तरह पानी मारने के लिए पानी मार जब मारा करा, जब वो किसी जानवर का दूध काटने के लिए पौसाया करा, हाँ, वही। तो सिर्फ आपके गाँव में पौसाने वाले लोग हैं। वो अपना इंडिविजुअल फायदे के लिए बोल रहे हैं, बाकी हमारे गांव का विकास नहीं हुआ है। अब पहले भी मैंने देखा था उस पे यूट्यूब पे। तो पानी मार मार के किस तरह गांव का भी विकास करवाओ? हमारे जीवन में फिर अपना तो काम पानी भाई ऐसा है, पानी मारने वाले को सिर्फ अपने खुद से स्वार्थ होता है। वो नेगेटिव आदमी होते हैं, वो गांव के बारे में नहीं सोचते। वो कहीं भी जाएंगे ना, वो जाके ये बोल देंगे मेरा 10,000 वोटों का गांव है, पूरा गांव मेरे साथ है, मेरा यो काम कर दो, वोट पूरा गांव की वोट आपके गिरा दो। गाम राम तो कसूरवार हो है ना? हाँ है नहीं? गांव देखो, गांव राम ने जो सोचा था, गाम राम बेड़ चल पड़ा है फिर। बिल्कुल, वे गाँव ने- एक आपका ठेकेदार बन जाए है, बाकी सारा काम उसे के लिए ये है ना? बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं जी। क्या है, गांव ने सोचा था, इनकी बात पूछ रहा हूँ, मैं तो बात पूछ रहा हूँ आपसे। गांव ने जिस तरह से सोच के जिसको हमारे विधायक जी को बनाया था कि गांव का विकास के लिए कोई कार्य करेंगे, ऐसा विधायक जी ने कुछ भी नहीं किया। लेकिन भाई साहब, दूसरी बार जो बात करूँ मेरे विरा, क्योंकि मैं ये पिछले जो चुनाव थे मैंने इसमें कवर करी थी, तो आपके गांव का नाम, खरक का नाम, इन गाँव का नाम बड़े उसमें लिया जाता था कि इन गाँवों की वजह से जो आपके वर्तमान के विधायक हैं वो जीत के निकले हैं, वहाँ से तो जीत ठीक होनी, ये बात तो लोग कहे हैं। गाँव वही तो बात बोले, मैंने अभी बोला था तो आप लोगों ने है। हाँ गलती गांव ने जो सोचा था मैं बोल दिया। गांव ने जिस तरीके सोच के उसको विधायक बनाया था कि गांव के विकास कार्य करेंगे, तो उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। तो गाँव राम नए फैसले लेने को मजबूर होगा भाई वो तो अभी टाइम है, उसमें तो क्या बताऊँ, लेकिन है कि वो विधायक ने सोचना चाहिए। इन गाँव ने बहुत साथ दिया है। दोबारा माफी मांगोगे? इस तरह पंचायत में खड़े होगे हम एक बार माफी मांग ली, फिर उस तक कैसे की लोगे? सुनो जी, ये माफ़ी सिर्फ मैंने अपने गांव राम तक मांगी है, मैंने ना विधायक तक मांगी ना मुख्यमंत्री तक मांगी। मेरा गांव है, मैं गांव के साथ रहूँगा और गांव पूरा का पूरा मेरे साथ रहेगा। पीछे भी रहा था, आगे भी रहेगा। ये युवा है ना, एक भी आदमी तो आपने पूछ लियो जो मेरे रमेश परमार के खिलाफ चला जाओ तो पूरा गांव एक सूत्र में बंद है। रमेश परमार के गांव खिलाफ तो होता है, लेकिन रमेश परमार भूल जाए टाइम पार पे सीएम साहब आओ, जब बाहर आदमी अगर लड़के पड़ जाए, जब रमेश परमार कौन दिखा उस प्रोग्राम के अंदर कि ना
कोई लठ नहीं मारेगा ये मेरे गांव के लोग हैं, ये मेरे गांव के वो आदमी है। कैसी बात? मैं बताता हूँ जी, क्योंकि ये आपका यहाँ का दर्द था, बस लोगों के अंदर दर्द लग रहा था। मैं लठ भी खाए उनने, वो लोग एक आदमी बोला कि भाई साहब मारो को समस्या थी को नहीं, अगर मारा सीएम साहब है हम तो पूरा गांव सीएम साहब देखना आ रहे थे। मैं बताऊं आपने यो जो मुद्दा था ना वो सारा डाइवर्ट कर दिया। मुद्दा यो था, मेरी पंचायत में कार्यक्रम था देवी मंदिर पे, मैं वहाँ था। जब सीएम साहब यहाँ पहुँच गए ना, उसके बाद जब मेरे को रोका गया, जब मेरे को ये पता लगा कि यह प्रॉब्लम है, और मैंने फिर भी ये बात होते हुए भी मेरे को पता भी नहीं था, मन्ना गांव से माफी मांग ली, क्योंकि माफी मांगना कोई गुनाह नहीं होते हुए कमजोर रह गया आपकी बस कमजोरी ना दिखाया। एक्चुअली में क्या बात था, एक्चुअली में यह बात थी, मेरी पंचायत में प्रोग्राम प्रतिनिधि करो हो, अजय भाई सारे सौदे हैं। अजय भाई मेरी पंचायत में प्रोग्राम नहीं था, टोटल 12 घंटे पहले एकदम बताया गया। तो हम देखे राजपूत समाज तो विलोम करा है, कोई भी अतिथि आया है उसका हमने आदर सत्कार करने के लिए आंखों में पट्टी बांध दी आने से पहले जादूगर की तरह। बस यह थोड़ी गलती रहेगी, यह गलती रहेगी, वहाँ बिजी रह गए, वहाँ कोई कमी नहीं छोड़ी हमने आदर सत्कार में। सुधारी जाएगी, हाँ यह सुधारी जाओगी और काम सुधारेगा। मेरे पिताजी 99 में कारगिल वार में जिनकी मैंने भूमिका रही है, सूबेदार मेजर से रिटायर्ड है, उनको भी नहीं अंदर आने दिया। देखो एक एक्समैन वैसे गुण गाते हैं फौजियों के लिए, कर दिया वो कर दिया, क्या कर दिया भाई? बस इसी बात कर रहा हूं। सोचना सीएम साहब आए तो थे जनता के बीच में जाने के लिए, लेकिन क्या पता ये सीएम साहब के लिए पास से उल्टे पड़ते जा है या वर्तमान के विधायकों के लिए पास से उल्टे पड़ते जाना है। क्योंकि जो रोष है यो पूरा गांव का कह लूँ या पंचायत का कह लूँ या फिर इस धर्मशाला के अंदर जो व्यक्ति आया हुआ था उन सब का कह लूँ, लेकिन यह है कि रोष तो रोष है, चाहे वो मुख्यमंत्री साहब की जुबान के ऊपर का था, जज की टिप्पणी के ऊपर बात था, चाहे किसी और बात के ऊपर बात थी, चाहे वो सरपंच के प्रतिनिधि के रूप में उठाने का काम था। यानी यह है कि मुख्यमंत्री साहब हरियाणा के सुर्खियों में रहे, भिवानी का नाम फिर से चर्चा में रहा, 4-5 दिन ऐसे रहा कि हाँ कि एशिया में अब तो भिवानी है, क्योंकि मुख्यमंत्री साहब घोषणा पे घोषणा कर रहे थे। अब वो कर किसके लिए रहे थे? आम आदमी को धमकाने के रूप में थे, जज के ऊपर थे, या उन ग्रामीण धराव के विकास के ऊपर कर रहे थे? ये लास्ट सवाल है। हाँ बताऊँ, जो सवाल कर दिया सारा सवाल मैं बताता हूँ। देखो मुख्यमंत्री साहब का सबसे पहले तो ये करते हुए बनता था कि पहली बार आए हैं वो 8 साल में आए हैं, तो सभी लोगों की उन्होंने मतलब जो भी समस्या थी वो सुननी थी, वो छाती के लगाने थे, क्योंकि 2 बार विधायक बनाकर मुख्यमंत्री चुनवा दिया। छाती का लाना था पूरा गांव, लेकिन गांव नहीं लगाया छाती का, नाराज हो गया गांव पूरा, उनकी समस्या सुननी थी। डंडे की बात तो ठीक है जी, हमें तो नहीं पता, हमारे सरपंचा ने गलती मान ली। हम तो नू चाह एक चीज सुनो जी, एक चीज सुनो, हम ये चाहते हैं विधायक अगर गांव में आता है ना तो माफी मांगेगा पंचायत में, भाई मेरे पे गलती हुई है, बस हमारा आक्रोश जब बंद होगा हम चाहते हैं वो फिर ये बाद में फिर गलती मानते रहेंगे। हम चाहते हैं अब विधायक आए गांव में, अगर आता है विधायक तो माफी मांगने के लिए आए पहले, ठीक है जी। कि मन में बात रही ना जी, कति खत्म हो रही है अजय भाई, पकड़ेंगे बात पूरा देश सुनेगा, बोल दे मन में की बात, बोल रहा कौन है गलत तो नहीं कह दी, सही बात कह दे, मैं पक्षपात कर गया। बस यह थी कि समाज की गांव राम की बड़े गांव की पंचायत थी, किस तरह के करो खेला करा, तो गांव में खेलने लगी क्या व्यवस्था है, कितने स्टेडियम है, कितने खेलने जगह है? एक भी स्टेडियम को नहीं, कुछ भी। अच्छा हमारा गांव कलिंग पूरे प्रदेश में 3रे नंबर पे आता सर, इसके यहाँ पे ना 10वें नंबर का भी काम नहीं है सर। ओहो यस सर। तो मुख्यमंत्री साहब है कि मांगे को नहीं करी, मुख्यमंत्री साहब आए तो सर बाहर खड़े कर दिए सर, मुख्यमंत्री के सामने तो आने नहीं दिए सर। या तो सर चौपाल में प्रोग्राम था सर, हमारे मंदिर में भी नहीं बढ़ने दिया सर। अच्छा यस सर जी, मंदिर में भी नहीं बढ़ने दिए, सामने खड़े थे जी दुकान पर हमें। क्या नाम है, इन्हें गलत काम करा, हम इन गाँव में नहीं बढ़ने देंगे, विशंबर ने हरीश का पुतला फूकेंगे, कति खुला हम वहाँ सारे बाल गल। चलो जी, अब सरकार से विनती है युवाओं के लिए जरूर ध्यान दे, चाहे वो बेटा हो चाहे वो बेटी हो, है नहीं, सभी सम्मान है भैया को नहीं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो नहीं कि युवा तैयार होंगे, युवती तैयार होंगी तभी तो देश का भविष्य बनेगा। जी नो हाथ जोड़ी खड़ा था, ये कोने दिखे और बाहर खड़े थे हम, उनका सरकार के रोष में नहीं है सर, बीजेपी सरकार के समर्थन में, लेकिन सर जो विधायक है ना इसके पक्ष में नहीं है सर, बिल्कुल भी इसके पक्ष में नहीं है गांव राम। तो जी ये रिपोर्ट है गांव कड़ंगा की, जो अपने अपने बातें रख रहे थे, अपने अपने फैसले सुना रहे थे, चाहे वो हानिकारक भाजपा पार्टी के लिए थी,
चाहे वो हानिकारक है वर्तमान के एमएलए के लिए थी, या हानिकारक है या वर्तमान की जो सरकार है उसके लिए थी, या फिर भविष्य की यहाँ पे राजनीति तय हुई है, एमपी हो एमएलए हो। गलत जी। JNC न्यूज़ से अजय नायक व दिनेश देवसर की एक खास रिपोर्ट गाँव कलंगा तक ले भैया।